हेलो, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? जितनी एक्साइटमेंट मुझे आपसे मिलने की होती, आई होप आपको भी मुझसे मिलने की उतनी ही एक्साइटमेंट होगी। मैं निधि आपका स्वागत करती हूँ आपके और अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्स पर। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल से होंगे। मैं अपने ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ, आपकी कुशल मंगल के लिए प्रार्थना करती हूँ और अपने परिवारजनों के लिए भी कुशल मंगल रहने की मनोकामना करती हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि महाकुंभ का पर्व क्यों, किस लिए, किस वजह से 4 जगहों पर ही मनाया जाता है। आपको ये तो पता ही होगा कि इन 4 जगहों पे मनाया जाता है। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक एंड उज्जैन। इन जगहों पर इस बार जो 2021 है, इस 2021 का सब लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि 2020 में तो भाई हमारी लाइफ दांव पर लगी हुई थी। जो बहुत मुश्किलों से बच पाए हैं, ये तो कोई कुदरत का कहर ही था, जो इतनी मुसीबतों के एक साथ सभी, इंडिया ही नहीं सभी देशों में इतनी ज़्यादा परेशानी हुई। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि महाकुंभ 4 जगहों पर ही क्यों मनाया जाता है। समुद्र मंथन के एक बार, इस कथा को सभी जानते हो कि इस कहानी को कि एक बार दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया था देवताओं को कि स्वर्ग का जितना ऐश्वर्य, जितना वैभव, जितना यश, कीर्ति, संपत्ति है, वह सब विहीन हो जाए, मतलब क्षीण हो जाए। तो देवताओं के पास कुछ भी नहीं रह गया। फिर वो परेशान होकर श्री हरि विष्णु जी के पास गए। उन्होंने उनसे उसका समाधान पूछा। तो श्री हरि विष्णु जी ने देवताओं से कहा कि आप शत्रुओं से जाकर बातचीत कर लीजिए, कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए। मेरी लैंग्वेज में जो भी आप कर सकते हैं वो अपनी आप बातचीत कीजिए और समुद्र का मंथन कीजिए। समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा। उस अमृत से आपका भला होगा और आप उस समुद्र मंथन से बहुत सारी ऐसी चीजें निकलेंगी जो आपको आपका धन, ऐश्वर्य, वैभव, कीर्ति, संपत्ति सब कुछ स्वर्ग में वापस दे देगा। इस बार सबसे रोचक जानकारी आपको बता दूं कि इस बार कुंभ का पर्व हरिद्वार में मनाया जा रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आई होप मैं भी जा सकूँ इन स्नानों में। जो महापर्व के स्नान होते हैं, जो शाही स्नान होते हैं, शाही स्नान में तो बहुत मुश्किल रहता है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि एक आध स्नान में तो मैं भी हरिद्वार पहुँच सकूँ। सबसे पहला स्नान तो 14 जनवरी को होने वाला है, जो कि मकर संक्रांति, जो कि निकल चुका है, वो निकल चुका है। 11 फरवरी को महापर्व, 6 पर्व होते हैं, 6 महापर्व होते हैं और 4 शाही स्नान होते हैं। महापर्व का स्नान भी होते हैं और शाही स्नान में बड़े बड़े संत महंत जो अपने अखाड़े चलाते हैं, वो अपने अखाड़ों के समेत बहुत गाजे बाजे से बहुत अच्छे तरीके से स्नान करने जाते हैं। तो 16 फरवरी को भी बसंत पंचमी का भी एक पर्व स्नान रहेगा। फिर 27 अप्रैल को माघी पूर्णिमा का रहेगा। 27 फरवरी को माघी पूर्णिमा का महापर्व स्नान होगा। इसके आगे 13 अप्रैल को होगा और 21 अप्रैल को भी महापर्व का स्नान होगा। अब आते हैं शाही स्नान पे। शाही स्नान इस बार 11 मार्च को महाशिवरात्रि वाले दिन शाही स्नान होगा। दूसरा शाही स्नान होगा 12 अप्रैल, सोमवती अमावस्या है जिस दिन, सोमवती अमावस्या, और 14 अप्रैल बैसाखी वाले दिन तीसरा महाशाही स्नान होगा। 27 अप्रैल को चैत्र महीने की, जो होली के बाद चैत्र महीना आएगा, उसकी पूर्णिमा, जब महीना समाप्त हो जाता है तो पूर्णिमा आती है ना, तो पूर्णिमा को शाही स्नान, चौथा शाही स्नान होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसकी कहानी बताती हूँ आखिर किस वजह से ये महाकुंभ पर्व 4 जगहों पर ही मनाया जाता है और हर 4 जगहों पर 12 साल बाद आता है महाकुंभ का पर्व।
एक बार जब समुद्र मंथन से इन बातों को जान लिया गया कि समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त होगा, तो सभी देवताओं ने मिलकर जो असुरों के राजा थे महाबली, उनसे अपना सामंजस्य स्थापित किया, उनसे बातचीत करी और बातचीत करके एक तरफ असुर और एक तरफ देवता गण मिलके दोनों ने वासुकी नाग के हेल्प से समुद्र मंथन किया, जिसे बहुत सारी इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकली, जिससे देवताओं का बहुत कुछ, महालक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव, महालक्ष्मी जी भी तो समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुई थी। असुर श्रवा घोड़ा और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं, आपको और वीडियोस में भी यही बताएंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो समुद्र मंथन के वक्त निकली। जो धन्वंतरी देवता हैं, समुद्र का एक कुंभ मतलब घड़ा, वो घड़ा लेकर निकले जब, तो उसमें से जो अमृत था वो देवता और दानव दोनों ही चाहते थे, लेकिन दानवों को वो अमृत ना मिले। ऐसा विचार करते हुए फिर श्री हरि विष्णु के आदेशानुसार बृहस्पति देव को उन्होंने आदेश दिया कि इस कुंभ को छुपाना है दानवों से। तो उस कुंभ को छुपाने के लिए इंद्रदेव के पुत्र को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने फिर थोड़े दिनों तक उसकी रक्षा करी, फिर क्योंकि ये दानव और देवताओं के बीच में जो युद्ध हुआ था वो पूरे 12 साल तक चला था, इसलिए फिर उन्होंने ये घड़ा कहीं टूट ना जाए, कहीं इसका अमृत ना गिर जाए, इसलिए उसको संभालने के लिए सूर्यदेव को भी ये भार सौंपा गया। फिर सूर्यदेव के प्रभाव से, उनके तेज से ये अमृत कहीं सूख ना जाए, इस कारण चंद्रदेव को भी ये संभालने की दी गई जिम्मेदारी। ये अथर्ववेद के अकॉर्डिंग है सारी मान्यताएं। इसके अलावा जब पृथ्वीलोक में वो 12 दिनों तक उस कुंभ को लेकर घूमते रहे छुपाते हुए, तो 4 जगहों पर रखना पड़ा। 4 जगहों पर रखने में, जैसे आप कोई भी बर्तन, ये घड़ा होगा, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा भरी हुई होगी तो उसको रखने में, उठाने में चीज़ें गिर जाती ना, छलकना जिसको कहते हैं, छलक जाता है ना, तो वो अमृत जो है इन 4 जगहों पर वो कुंभ से जो अमृत छलका वह हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक एंड उज्जैन 4 जगहों पर। इसलिए हर 12 साल में यहाँ पर महाकुंभ का पर्व मनाया जाता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि यह बहुत मतलब जब देवताओं ने इसको उसका बंटवारा नहीं हो पा रहा था, तो इसमें एक कहानी और भी है। श्री हरि विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण करके, श्री हरि विष्णु जी ने तो अपना मोहिनी रूप धारण कर लिया। राक्षस जितने भी थे, असुर राज जितने भी थे, सब उनके मोहिनी रूप को देखकर मोहित हो गए और फिर उन्होंने देवताओं को अमृत देने का प्रयास किया, लेकिन उनमें से राहु ने उनकी इस साजिश को समझ लिया और देवता का रूप धारण करके उस अमृत का पान करने की कोशिश की। वो अमृत उनके मुख से जाकर सिर्फ गले तक ही गया था। श्री हरि विष्णु जी ने अपना चक्र चलाया और उनका गला धड़ से अलग कर दिया। ऐसे राहु और केतु का मतलब बन गए, जो कि अमृत पान करने की वजह से उनका वध श्री हरि विष्णु जी ने किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। टिल देन जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम।